ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे रैक्व राम संवाद। भगवान श्री राम जैसा कोई श्रोता नहीं है और महर्षि रैक्व ऋषि जैसा कोई वक्ता नहीं है। भगवान श्री राम सभी मर्यादाओं का तेज पुंज है। जो भी करते हैं वह मर्यादा में रहकर करते हैं। जो जीते हैं वह मर्यादा में रहकर जीते हैं। जो देखते हैं वो मर्यादा में रहकर देखते हैं। जो बोलते हैं वो मर्यादा में रहकर बोलते हैं। जो सुनते हैं वो मर्यादा में रहकर सुनते हैं। उनकी हर क्रिया, हर व्यवहार, हर दृष्टि मर्यादा पूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान श्री राम जैसा कोई श्रोता नहीं है और महर्षि रैक्व ऋषि जैसा कोई वक्ता नहीं। वह महर्षि रैक्व ऋषि जो बोलते हैं वह देह आत्म बुद्धि से नहीं बोलते, देह में स्थित होकर नहीं बोलते। वह अपने निजी आत्म स्वरूप में स्थित होकर बोलते हैं। जो बोल रहे हैं वह ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर बोल रहे हैं, ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। इसलिए जो उनका अनुभव है वह अनुभव राम जी के लिए शेयर कर रहे हैं। राम जी, ये अनुभव करो, अजरो अस्मि अमरो अस्मि। मैं अजर हूं, अजन्मा हूं, मैं अमर हूं। और राम जी जो इस प्रकार से अपने स्वरूप का प्रतिपादन करता है कि मैं अजर अमर हूं, यह आत्मानं प्रपद्यते। जो ऐसे अजर अमर स्वरूप अपने आत्म स्वरूप में जो स्थित होता है उसे कभी प्रारब्ध की कल्पना नहीं होती। उसे कभी भी दुख और सुख की कल्पना नहीं होती।
क्योंकि उसका जो अजरा अमर स्वरूप है वो अनंत आनंद स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप है, अनंत शांति स्वरूप है। और वह शांति क्षणिक नहीं, शाश्वत शांति। वह सुख क्षणिक नहीं, शाश्वत सुख। वह आनंद क्षणिक नहीं, शाश्वत आनंद में स्थित है। सुनो राम जी, जहां तक प्रारब्ध की बात है तो प्रारब्ध सिद्धति तदा यदा देहात्मना स्थिति देह आत्म भावो नैवेष्टः प्रारब्धम त्यजता मता। हे राम जी, प्रारब्ध की सिद्धि कब होती है? क्योंकि जब कोई सुख भोगता है तो हम ये बात कह देते हैं वह अपना प्रारब्ध भोग रहा है। जब कोई दुख भोगता है तो हम ये कह देते हैं कि वह प्रारब्ध भोग रहा है। वो ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, लेकिन अपनी समझ जितनी है उसके अनुसार कह रहे हैं। प्रारब्ध किसका है और प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध की सिद्धि कब होती है? तो भगवान श्री राम को उनके श्री सतगुरुदेव भगवान अध्यात्म विद्या के गुरु, ब्रह्म विद्या के गुरु महर्षि रैक को कहते हैं, राम जी, प्रारब्ध सिद्धति तदा। प्रारब्ध की सिद्धि उस अवस्था में होती है जिस अवस्था में साधक देह आत्मना स्थिति, देह को आत्मा समझकर बैठ जाता है कि यह जो देह है यही आत्मा है। तो देह है यही आत्मा है, जब ये समझ लेता है तो कर्म देह से होते हैं और जो कर्म देह से होते हैं उन्हीं कर्मों का प्रारब्ध बनता है और वो प्रारब्ध जो भोगना पड़ता है वो देह को ही भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध की सिद्धि कब होती है? जब देह आत्म स्थिति होती है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं आदमी हूं, मैं जानवर हूं, तभी प्रारब्ध की सिद्धि होती है। और देह आत्म भावो नैविष्ट। हे राम जी, देह में आत्म भाव रखना ये ठीक नहीं है। देह को मैं मानना यह ठीक नहीं है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ही पाप है। राम जी, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। मैं देह हूं, हे राम जी, ऐसा मानना ये सबसे बड़ा पाप है। जहां पर ये स्थिति होती है कि मैं देह हूं, वहां मैं करता हूं, वहां मैं भोगता हूं, वहां मैं खाता हूं, वहां मैं पीता हूं, वहां मैं आता हूं, वहां मैं जाता हूं, वहां मैं जन्मता हूं, वहां मैं मरता हूं। इसलिए हे राम जी, इन सबसे छुटकारा पाने के लिए वहां मैं दुखी हूं, सुखी हूं, जन्मा हूं, मरा हूं, छोटा हूं, मोटा हूं, नाटा हूं, खोटा हूं, स्वस्थ हूं, अस्वस्थ हूं, ये सब भाव वहां आ जाते हैं। इसलिए देह आत्म भावो नैवेष्ट। हे राम जी, देह में आत्म भाव करना इष्ट नहीं है, ठीक नहीं है। अतः प्रारब्धम त्यज्यताम। अतः
हे राम जी, इसलिए प्रारब्ध का परित्याग करो। तुम तो अजर अमर आत्मा हो, तुम्हारा कोई प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध शरीर का है। परमात्मा का कोई प्रारब्ध नहीं, परम आत्मा, उसका कोई प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध शरीर का है, क्योंकि कर्म शरीर से होते हैं और शरीरों के ही प्रारब्ध हैं, शरीरों से ही कर्म होते हैं। और राम जी, शरीर तुम नहीं हो, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। यह तन मैं नहीं हूं, यह मेरा नहीं है, यह किसी का दिया हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुम तो इस तन को बड़े भाग्य से पाने वाले हो, तुम यह तन नहीं हो। बड़े भाग्य ये मकान पावा, तो क्या मैं मकान हो जाऊंगा? बड़े भाग्य ये बस पावा, तो क्या मैं बस हो जाऊंगा? बस में बैठ गया तो बस हो गया। बड़े भाग्य ये ट्रेन पावा, ट्रेन में बैठ गया तो मैं ट्रेन हो गया। कितनी बड़ी भूल है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये हम पाया है, इसमें हम बैठे हुए हैं, लेकिन ये हम नहीं है। तो प्रारब्धम सिद्धति तदा यदा देहात्मना स्थिति। है राम जी, प्रारब्ध की सिद्धि तब होती है जब साधक में देह आत्मना स्थिति होती है, देह को मैं मानता है कि यह देह मैं हूं, और देह भावो नहीं वेष्टा। हे राम जी, देह में अहम भाव करना कि यह देह मैं हूं, यह उचित नहीं है, इष्ट नहीं है, यह श्रेष्ठ नहीं है, यह बहुत क्षुद्र भाव है। तो देह भावो नहीं वेष्टा, यह अच्छा नहीं है। इसलिए देह में जब अहम भाव नहीं होगा, और राम जी देह से अहम भाव हट जाता है, तो प्रारब्धम त्यज्यता मत है। इसलिए प्रारब्ध का भी त्याग हो जाता है, इस प्रारब्ध को भी त्यागो। प्रारब्ध की कल्पना हम कब कर लेते हैं राम जी, इस पर विचार करो। प्रारब्ध कल्पनाप्यस्य देहस्य भ्रांति रेश ही अध्यस्तस्य कुतस्य असत्यस्य कुतो जनि। प्रारब्ध की कल्पना हम तब कर लेते हैं जब हमें देह की भ्रांति होती है कि यह देह मैं हूं, तब हमारे में प्रारब्ध की कल्पना भी हो जाती है। प्रारब्ध कल्पना अप्यस्य अस्य देहस्य प्रारब्ध कल्पना, यह प्रारब्ध की कल्पना जो है वो देह की है, और यह देह जो है वो भ्रांति से है। सावधान, यह देह जो है भ्रांति से है। भ्रांति कैसी? जैसे अंधेरी रात में आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं मित्र से मिलने के लिए, और आप एक रास्ते में देखा कि कोई चोर खड़ा है, और उस चोर की रास्ते में आपको भ्रांति हुई। था क्या कि वहां पेड़ ऊपर से कटा हुआ था, उसकी पिंडी थी 5 फुट की, 5 साढ़े 5 फुट की, तो वो पिंडी खड़ी हुई थी। अंधेरे में देखने पर वह जो ठूंठ था, पिंडी थी, वो लग रहा था कोई चोर खड़ा है। भ्रांति रेश एव ही, यह ठूंठ में नर की भ्रांति हुई।
और आप डरने लगे, आप भयभीत होने लगे, आप भागने लगे, सटपटाने लगे, घबराने लगे, आप सोचने लगे अब क्या होगा। तो कल्पना जब ठूठ में नर की हुई, चोर की हुई, तो ये सब भ्रांति हो गई, डरने की सब भ्रांति हो गई, भयभीत होने की, भागने की, नाना प्रकार का चिंतन करने की, कल्पना करने की, डरने की, घबराने की, सटपटाने की, यह सब भ्रांति से हुआ। तो प्रारब्ध कल्पना अप्यस्य, जब देह की भ्रांति होती है कि मैं देह हूं, तो प्रारब्ध की कल्पना होती है। यह भ्रांति से हुई, नहीं तो राम जी अध्यस्तस्य कुतस्य, जो चीज अध्यस्त है वो होती नहीं है। जैसे ठूंठ में आपने चोर को अध्यस्त कर लिया, तो क्या चोर है वह? चोर नहीं है। अध्यस्तस्य कुतस्य, जो अध्यस्त है वो वहां है नहीं, और असत्य है वो, और असत्य से कुतो जनी, उसका फिर जन्म कहाँ? जो असत्य है उसका जन्म कहाँ? असत्य का तो कभी जन्म नहीं होता है, जो असत्य है उसका जन्म। जैसे ठूंठ में नर है, यह भ्रांति से कल्पना नर की हुई, चोर की हुई, तो वो चोर है ही नहीं। जब चोर है ही नहीं तो उसका जन्म कब हुआ, आप किस सन में बता सकते हैं? और जिसका जन्म नहीं हुआ राम जी, तो जिसका जन्म नहीं हुआ तो अजातस्य कुतो नाश है। तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ है राम जी, उसका नाश कैसे होगा, कब होगा? और जिसका नाश ही नहीं है, जन्म नहीं है और नाश भी नहीं है, तो प्रारब्धम असतः कुतः है। हे राम जी, उसका प्रारब्ध कहां से आया? आप प्रारब्ध कहां से सिद्ध करेंगे? भ्रांति से ठूंठ में नर दिखाई दे रहा है, चोर दिखाई दे रहा है, जबकि वहां चोर नहीं है। वो देह की भ्रांति हो गई, चोर के देह की। आपने ठूंठ में नर को अध्यस्त कर लिया, चोर को अध्यस्त कर लिया, और वहां अध्यस्त जो चीज है वो है नहीं, चोर है नहीं, और उसका कभी जन्म भी नहीं हुआ, तो उसका राम जी कभी नाश भी नहीं होगा। कुतो जनी अजात से कुतो नाश प्रारब्धम असत कुत। और जब वो अजात है, असत है, तो उसका प्रारब्ध कहां से होगा, कैसे सिद्ध करेंगे राम जी? इसलिए हे राम जी, ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि, ज्ञान के द्वारा अज्ञान के कार्य का समूल नाश होना, ज्ञान के द्वारा अज्ञान कार्य का समूल नाश होना। अब ज्ञान क्या है? जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, एक दूसरा उदाहरण देता हूं। अंधेरा था, आप बाहर से आए, रात्रि के समय में घर में आपने प्रवेश किया ताला खोलकर। जैसे घर में बढ़े और स्वप्न जो आते हैं वो न तो सुषुप्ति में आते हैं न जागृत में आते हैं। स्वप्न जो आते हैं वो अर्धोन्मीलित अवस्था में आते हैं, ऐसी अवस्था में आते हैं न हम जगे हुए होते हैं न हम सोए हुए होते हैं। इसी प्रकार भ्रांति जो होती है वो न तो
घोर पूर्ण अंधकार हो तो उस अंधकार में एक भ्रांति नहीं होती, या पूर्ण प्रकाश हो तो उस पूर्ण प्रकाश में भी भ्रांति नहीं होती। भ्रांति जो होती है वो होती है न तो पूर्ण प्रकाश ही है न पूर्ण अंधकार ही है। जब वह व्यक्ति ताला खोलकर घर में बढ़ता है तो वहां न तो पूर्ण प्रकाश ही है न पूर्ण अंधकार ही है। और जैसे घर में आगे बढ़ा ऐसे ही एकदम चौंक गया, डर गया। क्यों चौंका? कि भ्रांति रे से ही उसे भ्रांति हुई, सर्प है, ये काला सर्प पड़ा हुआ, और पीछे हट गया, घबराने लगा, इंतजाम करने लगा। अरे भाई लाठी लाओ, लाठी कहाँ है, डंडा कहाँ है, इसको मारना है। जागरण हुआ उसके शोर मचाने पर। कुछ प्रबुद्ध लोग वहां उपस्थित हुए, उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, देरी से आए हो आप और इतने घबरा गए? और ये बोले सर्प है। बोले तुमने देखा? बोले हाँ। कैसे देखा? बोले दरवाजा खोला और देखा। तो बोले दरवाजा खोला और देखा, उसमें घर में तो अंधेरा है। कोई चीज देखनी हो तो प्रकाश में देखी जाती है, जब घर में प्रकाश ही नहीं है तो तुमने देख कैसे लिया कि सांप है? बिना प्रकाश के तो कोई चीज दिखती नहीं है, इसलिए पहले प्रकाश करो फिर देखो। तो उसने पहले प्रकाश किया और प्रकाश करके जब देखा तो वहां पर क्या पाया? सर्प नहीं, रस्सी थी। इसको कहते हैं अध्यारोप। उसने रस्सी में सर्प का आरोप कर लिया, वस्तु में अवस्तु का आरोप कर लिया। वस्तु ने अवस्त्वारोप, अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है, और यही तुम्हारे भय का कारण है, यही तुम्हारी मौत का कारण है, यही तुम्हारे दुख का कारण है, यही तुम्हारी घबराहट का कारण है, यही तुम्हारे सटपटाने का, गिरने का, घबराने का कारण है। वस्तु ने अवस्त्वारोपो अध्यारोप है। वस्तु क्या है? वस्तु तो है वहां रस्सी, और अवस्तु क्या है? वहां है सर्प। आपने है तो रस्सी, और रस्सी में आपने सर्प को देखा और अंधेरे में देखा, न पूर्ण प्रकाश था न पूर्ण अंधकार था, ऐसे में देखा और आप डर गए। किससे डर गए आप? सर्प से। क्या सर्प है वहां? जो सर्प नहीं था उससे आप डर गए। इसलिए इस भय से मुक्त होना है तो हे राम जी, ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि, यदि प्रकाश कर लिया जाता है तो जैसे घर का अंधेरा नष्ट हुआ और वहां रज्जू ही रज्जू है, रस्सी ही रस्सी है, वहां सर्प का कोई नाम निशान नहीं है। और जब रज्जू दिखाई दे गई और सर्प नहीं है तो डर भी नहीं है, भयभीति ही नहीं है, घबराहट भी नहीं है, और मरने से डरते भी नहीं, अब कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य, हे राम जी, अज्ञान के कारण यह मानव समझता है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं। और ज्ञान से अज्ञान का जब
अज्ञान का जब समूल नाश हो जाता है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान के कार्य का जब समूल नाश हो जाता है, ज्ञान न अज्ञान कार्य से समूल से लयो यदि, यदि उसका समूल नाश हो जाता है तो तिष्ठत्य अयम कथम देह। ज्ञान के द्वारा अज्ञान के कार्य का जब समूल नाश हो जाता है तो राम जी ये देह कैसे स्थित रहेगा? प्रकाश होने पर वह सर्प कैसे स्थित रहेगा? प्रकाश होने पर वह सर्प नहीं है और ज्ञान होने पर राम जी देह नहीं है, केवल आत्मस्वरूप ही है। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा बुद्ध हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिवोहम। मैं तो सदा शुद्ध हूं, सदा बुद्ध हूं, चेतन हूं, मैं निराकार हूं, मैं निर्विकार हूं, शिवोहम, मैं तो कल्याणकारी शिव हूं। यही अनुभव होता है। ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि। हे राम जी, ज्ञान के द्वारा जब समूल संपूर्णता से अज्ञान कार्य का नाश हो जाता है तो तिष्ठत् अयम कथम देह, तो देह कैसे रहेगा? यह देह फिर दिखाई नहीं देता। क्योंकि वहां ब्रह्मैवेदम सर्वम, नारायणैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, अहमैवेदम सर्वम। लेकिन शंका बतो जडान, जो जड़ बुद्धि हैं, जो मूर्ख बुद्धि हैं, जो अज्ञान से घिरे हुए हैं, जो अबोध पुरुष हैं, जिनके अंदर बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, जड़ बुद्धि है, यह शंका उनके अंदर सदा बनी रहती है। तिष्ठत्ययम कथम देह, उस योगी के लिए यह देह नहीं रहती राम जी, उस ज्ञानी के लिए देह नहीं रहती। जिसने अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का समूल नाश कर दिया, उस ज्ञानी के लिए यह देह नहीं रहती। उसके लिए तो ब्रह्मैवेदम सर्वम, जित देखूं तित श्याममयी है। वह गोपियों की ऐसी दृष्टि, परम दृष्टि को प्राप्त होता है कि जैसे गोपियां जिधर देखती थी उधर श्याम ही श्याम नजर आते थे। उसके लिए जिधर देखता है उधर आत्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ मेरा ही निजी स्वरूप है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अहमैवेदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। उसकी स्थिति तो यह होती है। लेकिन शंका बतो जडान, लेकिन जो जड़ पुरुष होते हैं, मूर्ख पुरुष होते हैं, मंद बुद्धि पुरुष होते हैं, अज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको यह सदा शंका बनी रहती है कि जब यह सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो ये शरीर दिखाई क्यों देता है। उनको ये शंका सदा बनी रहती है। चिंता मत करो, उनकी भी शंका दूर करेंगे, लेकिन आज नहीं कल। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान कार्य का समूल नाश हो जाता है तो देह की स्थिति भी समाप्त हो जाती है। न इसका कोई प्रारब्ध होता है, न इसका कोई जन्म होता है, न इसका कोई मरण होता है। अपने आत्म स्वरूप की स्थिति प्राप्त होती है और उस आत्म स्वरूप में साधक अनंत आनंद की अनुभूति करता है, शाश्वत सुख की अनुभूति करता है, शाश्वत शांति की अनुभूति करता है। इसलिए ब्राह्मी अवस्था जिनको प्राप्त है वो महर्षि रेख उस ब्राह्मी अवस्था का उपदेश भगवान श्री राम को देते हैं। मैंने कहा था भगवान श्री राम जैसा कोई सुपात्र नहीं है, कोई सुपात्र श्रोता नहीं है,
और महर्षि रैक्य जैसा कोई वक्ता नहीं है जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं और ब्रह्म विद्या के उपदेश को प्राप्त आत्मसात कर रहे हैं, अध्यात्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं और आध्यात्म विद्या को आत्मसात कर रहे हैं। आओ आप भी इस आध्यात्म विद्या को आत्मसात करें, ब्रह्म विद्या को आत्मसात करें, जिससे आप भी अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए आज के प्रसंगत आपने प्रवचन को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं, बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और साथ ही कोटि से मंगलमयी कामनाएं करते, शुभ कामनाएं करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। संत तो दे ही क्या सकते हैं, नित्य नई आपके लिए मंगलमय शुभ कामनाएं कर सकते हैं। तो सदा मंगलमय शुभ कामनाएं करते हैं और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आपको मेरे प्रेम भरे प्यार भरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।